खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। हो गया, कर दिया लाइव, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस कक्षा में। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरी और बहुत ही बढ़िया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हायर आइडेंटिटीज़ है या जिसे हम हायर स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं, वो सारी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी जो कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ, वो फार्मूले पढ़ेंगे जो 10th क्लास तक हमने फार्मूले नहीं पढ़े, है ना। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे एग्ज़ाम में जो पेपर में सवाल आता है वो बहुत बार इन फार्मूलों से डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। अगर हमको ये फार्मूले पता हो, ना पता हो तब भी काम चल जाता है। हम वैल्यू पुटिंग मेथड से उन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये फार्मूले पता रहते हैं तो हमारी ताकत मजबूत होती है, और ताकत मजबूत होती है तो हम उन चीज़ों को और आसानी से और बढ़िया से कर पाते हैं। तो जब हम हायर स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाइयों, यानी थोड़ी सी बड़ी बातें पढ़ने जा रहे हैं अपने लेवल से, जो हमने 10वीं में नहीं पढ़ी, तो शुरुआत में हल्की सी दिक्कत होगी। इस बात को समझने के लिए हल्का सा ज्योमेट्रिकल सेंस की ज़रूरत होगी। तो जो बात समझ आ जाए ठीक है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेने और वो मोर देन एनफ होगा हमारे लिए। अब जरा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूँ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। रख दीजिए अब, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो कैसे ये फार्मूला तैयार होता है? वैसे इसका फार्मूला होता है जी ये कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लेकिन आप पूछे जी ये फार्मूला बना कैसे, तो ये बना कैसे, मैं अब उसकी बात पे आता हूँ कि जी ये फार्मूला कैसे बना कि साइन ए प्लस बी को हम साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्यों लिख देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस बात को पढ़ने वाले हैं, हाँ है ना, इस वाली कहानी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और मारो गोली यार, कुछ का कुछ बन जाता है। तो मेरे बच्चों, आज हम इस फार्मूले को पढ़ने जा रहे हैं कि भाई साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। दोबारा से लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी, बहुत जरूरी बात है। फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसे पढ़ने के लिए दो बातों की जरूरत है, हल्का सा ज्योमेट्रिकल सेंस, हाँ है ना, जरा ही और गौर से समझिए। देखिए यार, ये मान लीजिए मैंने कोई लाइन खींची, ठीक है जी। ये मान लीजिए मैंने कोई लाइन खींची है यहां पर, क्लियर है। अब मैं इसी के ऊपर एक लाइन खींच दे रहा हूं, और ये अब यहीं पे मेरे बच्चों मैं एक लाइन और खींच दे रहा हूं, और इसका मैं नाम रख दे रहा हूं हम ये लाइन खींच देते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो हमने कुल मिला के 3 लाइनें खींची, एक येलो वाली, एक हरे वाली और एक लाल रंग वाली। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करते क्या है, इस वाले एंगल का नाम रख लेते हैं ए, और इस वाले एंगल का नाम रख लेते हैं बी। और एक्चुअल में हमको चाहिए साइन ए प्लस बी, हमको चाहिए साइन ए प्लस बी।
तो आप बहुत अच्छे से और समझदारी से मेरी इस बात को जानते हैं कि एंगल कोई भी हो, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है मेरे बच्चों, वो होता है मेरे साइन का फार्मूला। वो होता है जी किस चीज़ का फार्मूला? साइन का फार्मूला। तो साइन का जो फार्मूला है, अगर मैं यहाँ बात करूँ साइन के फार्मूले की, तो यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देता है नीचे, यहाँ पे एक सीधा खींच देता है। क्लियर है जी मेरी बात? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। ये बना दिया जी इस पे परपेंडिकुलर, ये बना दिया इस पे परपेंडिकुलर। कोई इश्यू है यहाँ तक? इनके नाम रख देते हैं जी ए, अच्छा ए तो एंगल आ गया ना, तो कुछ और नाम लेते हैं बढ़िया सा, पी क्यू आर, इस पॉइंट को जो मान लेते हैं एस, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि साइन ए प्लस बी, तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, जो समझ पाए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। जो ना समझ पाए, जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, वो घबराए नहीं, हमें सीधा फार्मूला याद रखना है कि व्हाट इज साइन ए प्लस बी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अगर एंगल ए प्लस बी ले रहा हूं तो इसके सामने वाला मेरा क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया जी मेरा पी आर, परपेंडिकुलर हो गया जी पी आर, हाँ है ना। हाइपोटेन्यूस क्या हुआ जी? पी क्यू, हाइपोटेन्यूस हो गया जी मेरा पी क्यू। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो एंगल साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू बनी वो बनी पी आर प्लस पी क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी भाई को कोई संदेह किसी भी प्रकार का हो तो खुल के बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम इसमें और करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली कहानी को लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। क्लियर है दोस्तों? और अब क्या कर रहा हूं भाई मैं, अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता है, इससे यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। इसका नाम रख देते हैं, सही सा बना नहीं है ना, ऐसे बना लेते हैं, या मारो इसको बोले। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसे लाइन बना ली और यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस टी, इसका नाम रख दिया टी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना गौर से सोच समझ के, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है वो, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं। एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं क्यू आर, ठीक है जी। जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखी वो इस खेल में शामिल ना हो थोड़ी देर के लिए। ये एंगल है एस, ये है 90 और ये है टी, ये भी है 90, ये है पी। मेरे बच्चों ये दोनों ही ट्रायंगलें आपस में सिमिलर है, समरूप है। आप कहें कैसे? तो सर गौर से देखिएगा ये सिमिलर क्यों है। जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उनके लिए कि बेटा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री। और सिमिलरिटी की डेफिनेशन है, समरूपता की परिभाषा है कि अगर किसी त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाए, अगर किसी त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाते हैं तो उस त्रिभुज को हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। दो कोण बराबर आ गए, त्रिभुज समरूप हो जाती है और उसके फिर तीनों ही कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों कोणों को 180 होता है। तो आप गौर से देखिए, एस क्यू आर को आपने क्या माना है? ए। एस क्यू आर को आपने ए एंगल लिया है, तो ये एंगल ए है, तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी क्या हो जाना है? ए। इसका मतलब ये वाला जो कोण है मेरे भाई, ये मेरा ए हो जाएगा। किसी भाई को यहां तक कोई संदेह हो, कोई दिक्कत हो तो बताए। जिन बच्चों को ज्योमेट्री आती है उनके हर क्यों का जवाब यहां पर मिल जाएगा। जिनको नहीं आती है, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां सीख पाएंगे।
आइए जी अब आइए। तो आप ये बात समझ पाए कि ये एंगल ए है तो ये एंगल ए क्यों होगा? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं कह रहा हूं क्या, इसको हटा दिया मैंने। अब यार मैंने करना क्या है, यहां से इस पे आता हूं। इस वाले पॉइंट से मैं इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं यहां। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? देखिए, समझ वही पाएगा जिसने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी। जिसने नहीं पढ़ रखी वो कतई परेशान ना हो। कोई कमेंट वगैरह का मैं आंसर नहीं देने वाला हूं अभी, सिर्फ समझो सवाल को। क्योंकि जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी वो सीधा फार्मूला याद रख के बात खत्म हो गई। जिन्होंने पढ़ी है उनके हर क्यों का आंसर मैं दे रहा हूं। अगर बच्चे के मन में आ रहा है कि भाई सर ने ये लिखवा दिया साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, तो क्यों होता है उसका कारण बता रहा हूं। इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मान लीजिए एन, एन रख लेते हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे कि ये जो पी आर बटे पी क्यू था, इस पी आर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था कि पी एन प्लस एन आर बटे पी क्यू? क्या ऐसा लिखने में दिक्कत है? दिखाई दे रहा भाई? ठीक है, दिखाई दे रहा। ठीक है, क्या पी आर को मैं पी एन प्लस एन आर बटे पी क्यू लिख सकता हूं? आप कहें कैसे? तो देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ है पी आर, ये यहां से यहां तक की लेंथ है पी आर, ये पी एन है, ये एन आर है, तो एन आर प्लस पी क्यू ही तो पी आर है। अरे हाँ है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब जरा आगे, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अब एक बात बताइए यार, कि एक बार पी क्यू को इसके बटे ले जाए, एक बार पी क्यू को इसके बटे ले जाए, तो पी एन बटे पी क्यू और एन आर बटे पी क्यू। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये पेन भी अच्छा चलता है, ये कलर भी। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोशिश करा करिए समझने की। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताएं। नहीं, एक बार 10 सेकंड के लिए चीजों को समझें। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं जो आप कमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको ज्योमेट्री आती है। हाँ जी, 3-4 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर वापसी वहीं आ जाएंगे जहां हर बच्चे को बात समझ आई। अब मेरे बच्चों, कहानी ये है कि पी एन बटे पी क्यू है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं मेरे भाइयों, ध्यान से देखो। मैं इस साइड को, ये जो लेंथ है पीटी, इसी से ऊपर गुना कर देता हूं और इसी पीटी से नीचे गुना कर देता हूं। तो होगा क्या कि एक जगह मैं इसे लिख दूंगा ऐसे कि पी एन बटे ये वाला पीटी लिख देता हूं बटे में, गुना में ये पीटी ऊपर है ही पीटी वाला, और नीचे ये पी क्यू लिख देता हूं। कोई फर्क थोड़ी पड़ा? बोलो भाई, कोई फर्क पड़ा हो तो यहां तक? लेकिन यहां से सवाल के फॉर्मेशन पे फर्क आ गया। पी एन बटे पीटी, पी एन ये है और पीटी ये, तो गौर से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी? पी एन टी। ये पीटी बना और ये पी एन बना। ये वाला एंगल है ए, ये वाला एंगल है ए। तो अगर मैं पी एन बटे पीटी बोल रहा हूं, पी एन बटे पीटी बोल रहा हूं, तो एंगल के साथ वाला बेस हुआ, यानी ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? आप कहेंगे सर कोस होता है। तो ये बना जी कोस ए, ये बना मेरे भाई कोस ए। अब जरा आगे की बात समझिए। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो क्या, अब यहां थे पीटी बाई पी क्यू, तो पी क्यू कहां है जी? पी क्यू कहां? ये रहा, पी क्यू है यहां और पीटी है यहां। तो इस बार मैं जो त्रिभुज ले रहा हूं वो ये वाली ले रहा हूं, डॉटेड वाली। ये है मेरा टी, ये है मेरा पी, ये है 90 और ये है मेरा क्यू। तो पी क्यू हो गया इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, और पीटी अगर मैं इस एंगल को बी लिया हुआ है तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ध्यान दें, तो पीटी मेरा परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल क्या था? 90 डिग्री था।
हाँ है ना। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पीटी बटे पी क्यू, पीटी बटे पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आप कहेंगे साइन थीटा, और एंगल क्या है बी। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन बी, इसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई साइन बी। किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के बताएं, फिर मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाता हूं। जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती वो कतई भी परेशान ना हो। अब आइए जी आगे। अब इस वाले का इलाज मानते हैं, जरा ध्यान दो। अगर मेरे बच्चों मैं यहां से इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दूं, इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, तो आप जानते हैं दोनों लाइनें पैरेलल होगी और ये परपेंडिकुलर थी इसके ऊपर, तो इसका मतलब जितनी लेंथ एन आर की होगी उतनी ही लेंथ टी, पी क्यू आर एस टी यू लिख देते हैं, उतनी ही लेंथ टी यू की होगी। यानी जितनी लेंथ एन आर की होगी उतनी ही लेंथ टी यू की होगी। क्या किसी भाई को दिक्कत है? एक बार समझिए, इसलिए क्योंकि गौर से देखोगे रेक्टेंगल बन गई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, हाँ है ना। ये साइड बराबर, ये साइड बराबर होगी, रेक्टेंगल बन गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। उनके लिए जो ज्योमेट्री जानते हैं, तो एनआर की जगह आप लिख सकते हैं टी यू। तो यहां आपने एनआर लिखा था, तो इस एनआर की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं टी यू। क्या लिख सकते हैं जी? टी यू। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं भैया टी यू। अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, गौर से देखिएगा। अब मैं क्यूटी को ऊपर भी गुना कर दे रहा हूं और क्यूटी को नीचे भी गुना कर दे रहा हूं। इसका फायदा क्या होना जी? ध्यान दीजिए, इसका फायदा ये होना है कि एक बार तो टी यू बटे क्यूटी कर देता हूं, क्यूटी, क्लियर है, और एक बार क्यूटी बटे पी क्यू कर देता हूं। तो अब जरा ध्यान देना। अब अगर बात समझ पा रहे हैं तो कहानी समझिए। देखिए यार, टी यू और क्यू टी, तो टी यू यहां बना और क्यू टी ये बना, तो ट्रायंगल बनी ये वाली, ये यू, ये टी और ये क्यू, ये वाला एंगल है ए। ध्यान से समझो कौन सी ट्रायंगल लिए, टी क्यू यू, टी क्यू यू। अब जरा ध्यान दें, अब कह रहे जी टी यू बटे क्यू टू, तो टी यू है ये और क्यू टू है ये, तो ये इसके सामने वाला बना परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, और एंगल आ गया ए। तो ये वाली जो वैल्यू बन रही थी, ये बन रही थी साइन ए, ये वाली वैल्यू बन रही भाई साइन ए, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अब अगले पे आते हैं, अगला है जी क्यू टू बटे पी यू, पी क्यू, तो क्यू टू, क्यू टी ये वाला है और पी क्यू ये वाला है। तो इस बार ट्रायंगल ले रहे हैं जी, ये वाली, ये वाला है पी, ये वाला है क्यू, ये वाला है टी, हाँ है ना। तो भैया मेरे ये बात ध्यान दीजिए, क्यू टी बटे पी क्यू, तो क्यू टी बटे पी क्यू, एंगल है ये बी, तो भैया ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस, तो ये हो गया कोस बी। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए प्लस बी जो रहता है मेरे भाई, उसका फार्मूला होता है कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, यानी कैसे भी लिख दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इसका एग्जैक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप में से बहुत कम बच्चे से समझ पाए होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। जो नहीं पढ़ पाए ज्योमेट्री अभी तक, जिनको ज्ञान नहीं है, वो परेशान ना हो, आपको इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछने वाला है, हाँ है ना। ना ये आपका सवाल है, आपका सवाल ये वाला था, आपका सवाल था ये कि व्हाट इज साइन ए प्लस बी, तो फार्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फार्मूला है। अब मेरे बच्चों ऐसे ही 4 फार्मूले और बनते हैं, इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक साइन ए माइनस बी का,
एक कोस ए प्लस बी का, एक कोस ए माइनस बी का। जैसे ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे ही होंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है जी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और मेरे भाई कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मेरे बच्चों चार फार्मूले हैं, इनको घोट लेना है। क्या कर लेना है मेरे भाई? घोट लेना है। क्या कर लेना है जी? घोट लेना है। देखिए साइन वाले में तो साइन कोस कोस साइन, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। कोस वाले में कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन। अगर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा कोस में। बहुत आसान से फार्मूले। और ये फार्मूले याद तब होंगे जब इन्हें कॉपी में लिखोगे सजा सजा के, नोट्स बना के, हाँ या ना? तभी ये मेरे बच्चे फार्मूले याद होंगे, अदरवाइज आपको ये फार्मूले कभी भी याद नहीं होंगे। तो आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं फार्मूलों से आगे कितने फार्मूले बनते हैं और फिर कितने सारे सवाल बनते हैं। मैं सबसे पहला फार्मूला लिखवाता हूं आपको, साइन ए प्लस बी जो लिखवा है। अब इससे मैं बताता हूं कि कितने सारे दुनिया भर के फार्मूले बने हमारे। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है जी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब यहां से बड़ी सारी चीजें पूछी जाती है। आपसे पूछ लेगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप साइन 75 को लिख देंगे कैसे कि साइन 60 प्लस 15, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो ऐसे एंगल में तोड़िए जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो 45 डिग्री जमा 30 डिग्री। तो 45 जमा 30 करोगे तो 75 आ गया। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग गया, तो आएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए इंटू साइन बी। अब जरा ध्यान दीजिए। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, नहीं कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा 2√2, या √3 + 1। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना? तो अगर कोई आपसे पूछे साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 75 की वैल्यू आप याद भी रखिएगा, ठीक है? बहुत काम की चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन 75 और कोस 15 आपस में बराबर होते हैं, पता है ना? साइन 75 हो या कोस 15 हो, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। तो 75 15 90, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी जो वहाँ लिखवाई है, √3 + 1 अपॉन 2√2। यानी मेरे बच्चों साइन 75 हो या कोस 15 हो, दोनों की ही वैल्यू √3 + 1/2√2 होती। पक्की बात है? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल बनने हैं इस पे, घबराने वाली बात नहीं है। आइए जी मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैंने आपको कहा अनेक सवाल इसी से बने। अगर मैं भाई आपको ये कहूं कि बेटा इफ ए एंड बी आर इक्वल, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मान लो मेरे बच्चों ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, अब क्या होगा? अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर है तो क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर, अगर ए और बी दोनों ही बराबर हैं तो बी की जगह ए लिख दो या ए की जगह बी लिख दो। तो ए लिखोगे बी की जगह तो ए और ए 2a हो जाएगा। यहां साइन ए, बी की जगह ए लिखोगे तो ये कोस ए हो जाएगा प्लस कोस ए, और इस बी की जगह ए लिखोगे तो ये साइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए,
तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना कि साइन 2a का फार्मूला हो गया जी 2 sin a इंटू कोस ए, 2 sin a इंटू कोस ए। क्या किसी भाई को इस बात में कोई दिक्कत या दो राय है? कोई भी दिक्कत हो, दो राय हो तो बताइए। आइए यार जरा देखिए भाई, ये साइन 2a का फार्मूला है 2 sin a इंटू कोस है। इस पे पता नहीं कितनों अनेकों अनेक सवाल बनने हैं। धीरे धीरे करके उन सवालों को लाता हूं और फिर इन्हीं चीजों को और आगे गहराई से समझाऊंगा। एक सवाल आपको देगा कि बताइए जी कोस 15 डिग्री, कोस 7.5 डिग्री इंटू साइन 7.5 डिग्री, कहेगा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, फाइंड इट्स वैल्यू। ये सवाल लिख देगा जी, कहेगा इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो आप ऐसे करेंगे, आप साइन 7.5 को पहले लिख देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2 डिग्री। इस वाले को पहले लिख देते हैं कोस 15/2 डिग्री और सबसे आखिरी में कोस 15 डिग्री लिख देते हैं। अगर मेरे बच्चों मैं अब क्या करूं कि इसे 2 से गुना कर दूं और 2 से ही भाग दे दूं, तो आपको कोई आपत्ति है? आप कहेंगे जी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई पत्ती नहीं है, मतलब आपत्ति नहीं है, तो ये जो कहानी है ये एक फार्मूला बना रहा है। ये मेरे बच्चों एक फार्मूला बना रहा है 2 sin 15/2 डिग्री इंटू कोस 15/2 डिग्री। तो अभी एक फार्मूला पढ़ा है साइन 2a का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना पिछले पेज पे, कि साइन 2a जो रहता है या साइन 2 थीटा जो रहता है, साइन 2 थीटा जो रहता है वो रहता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। यानी मतलब ये बना कि अगर दोनों जगह एंगल सेम है और साइन कोस इंटू में और इंटू में 2 है, तो इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फार्मूला किसका हो जाएगा जी, साइन 2 थीटा का। तो 2 थीटा की वैल्यू है जी 15/2, 2 से 2 करा तो क्या बना जी 15 डिग्री, हाँ है ना। तो यह आया 1/2 साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, पक्का। अब जरा बात को आगे समझिए। ये है कोस 15, भाई इसको तो सोल्व कर दिया तो आ गया साइन 15 डिग्री, ये लिख देते हैं कोस 15 डिग्री, हाँ है ना। अब मैं इसे भाई क्या करूं, 2 से ही गुना कर दूं और 2 से ही भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं भाई, 2 से ही गुना कर दिया, 2 से ही भाग दे दिया। ऐसा करने पे ये फिर से फार्मूला बन गया जी कौन सा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 दूनी 4, तो ये आया 1/4 और ये बना साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 15 दूनी 30 डिग्री बन गया। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी कितनी भैया, 1/4 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आया 1/8। तो हमारा आंसर आ गया जी 1/8, हाँ है ना, पक्की बात है। तो मेरे बच्चों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/8। किसी भाई को यहां तक कोई भी समस्या रही हो तो खुल के कमेंट करें। जी अनुभव जी क्या कह रहे हो, कहाँ फास्ट पढ़ा रहा हूं बे, पागल है?
इतना धीरे धीरे करके बता रहा हूं एक एक चीज को, बावला है। चलिए ऐसी बात है तो और सवाल लेता हूं ऐसा ही। ढक्कन वाली बात मत करा करो। कोस 30 डिग्री, कोस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, बताओ क्या बना। वही सवाल है। मैं क्या करता हूं, साइन 15 पहले लिख लेता हूं, इंटू में कोस 15 डिग्री लिख लेता हूं, 2 से, और ये वाला कोस 30 आखिरी में। मैं चाहूं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, या मैं फार्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं तो 2 से गुना कर दूं, 2 से ही भाग। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे जी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो 15 दूनी 30 डिग्री। मेरी बात फिर से ध्यान से समझिएगा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 15 दूनी 30 डिग्री, इंटू में कोस 30 डिग्री। किसी भैया या उसकी बहन को या हमारी बहन को दिक्कत हो तो बताएं। अब क्या करें जी? अब मैं फिर से वही कहानी दोहराता हूं। कौन सी? कि भैया यहां 1/2 लिखा था ना, अब मैं इसे 2 से ही अपनी मर्जी से गुना कर दूं और 2 से ही भाग दे दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? तो ये आया 1/4, और ये आया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा तो 30 दूनी 60 डिग्री, तो 1/4, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर आएगा मेरे भाई √3/8। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों √3/8। किसी भाई को कोई दिक्कत, यहां तक समस्या हो तो बताएं। तो उत्तर आया √3/8। भाई किसी भाई को दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताएं, वरना चीजों पे फिर थोड़ा आगे बढ़े। अब आपसे सवाल ऐसे बोलेगा कि भैया बताइए साइन 4x बटे साइन x, कहेगा जी इसकी वैल्यू बताइए क्या हो। 4 ऑप्शन लिख देगा। साइन 4x अपॉन x कह देगा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, और ऑप्शन में से पूछेगा कौन सी वैल्यू होगी। तो एक सवाल डिटेल समझते फिर इसका शॉर्ट भी समझेंगे। तो देखिए यार दोस्तों, साइन 4x को मैं लिख लेता हूं क्या? साइन 2 इंटू 2x। तो इस बार आप ये सोचो कि फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो ये पूरे का पूरा हमने थीटा मान लिया, ये पूरे का पूरा हमने थीटा मान लिया। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब ये आया 2x। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, 2 एज इट इज लिख रहा हूं। इस वाले का फार्मूला फिर से खोल दिया, किसका? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला फिर से खोल दिया। साइन 2 थीटा का फार्मूला मैंने फिर से ओपन कर दिया। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है जी? तो ये फार्मूला रहता है भैया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इंटू में ये कोस 2x। किसी भाई को दिक्कत है? भाई इस साइन 2x का फार्मूला ये वाला खोल दिया, और बटे में क्या दे रखा था जी? साइन x। बटे में दे रखा था साइन x। तो मेरे भाई साइन x से साइन x काटा, 2 दूनी 4, तो आंसर आया 4 इंटू कोस 2x इंटू कोस x। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है जी? ये मेरा आंसर आ गया। एक बार समझिए, फिर इसको शॉर्ट में समझाता हूं कि पेपर में कैसे करें।
आइए जी मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, उस पे आते हैं। क्या? जैसे आपको सवाल में दिया sin 4x और नीचे दिया sin x, तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ ये देखिए कि यार यहाँ 2 थीटा का फार्मूला लग रहा है, तो पहले 4x टूटा होगा किस में? 2x में। फिर किस में टूटा होगा? x में। बस नीचे x से तो x तक ही टूटा होगा। तो कितने प्रोसेस फॉलो हुए? 2 प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस फॉलो हुए तो 2 की पावर 2। क्लियर है? गुना में cos 2x इंटू cos x, सीधा आंसर आ गया। cos 2x इंटू cos x, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं है सवाल। यानी 2 दूनी 4 गुना cos 2x इंटू cos x। थोड़ा और समझाता हूं आगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपको cos, अभी तो sin 2 थीटा का फार्मूला कराया ना, तो सारे साइन पे ही करा रहा हूं। sin 8x बटे sin x बाई 2, ठीक है जी। या 8x की जगह मैं लिख देता हूं sin 4x, या sin 4x की जगह sin 2x लिख देता हूं। sin 4x अपॉन x बाई 2, sin x बाई 2 वैल्यू निकाल के बताइए। करिए दोस्तों प्रयास, फिर मैं कराता हूं। देख रहे हो दोस्तों, भाई sin 4x को हम क्या लिख लेते हैं? sin 2 इंटू 2x। कोई बुराई है ऐसा लिखने में? नहीं। तो फार्मूला लग गया sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। हाँ है ना? अब जरा आगे समझिए। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं कैसे? कि यहां फिर फार्मूला लग गया sin 2 थीटा का। क्या फार्मूला होगा जी? 2 तो ये एज इट इज है ही, तो sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा जी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos x इंटू ये वाला cos 2x। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब समझिएगा जी, यहां था sin x। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों, आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसे 2 से ही गुना कर देता हूं, 2 से ही भाग दे देता हूं, तो ये फिर से बना दिया x बाई 2। चूंकि मुझे बटे में x बाई 2 एंगल तक लाना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा सोचा। तो मैंने यहां फार्मूला दौड़ा दिया फिर से sin 2x बाई 2। भाई sin 2x बाई 2, यहां पे भी तो फार्मूला लग रहा है ना sin 2 थीटा का। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो 2 दूनी तो हो गया सीधा सीधा 4, ये cos x इंटू cos 2x अलग से लिख देते हैं। इसको सोल्व करते हैं sin 2 थीटा, तो इसका फार्मूला होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ है ना? तो 4 दूनी बना मेरे बच्चों 8, और अब इसको पूरे को हमें डिवाइड करना था किससे? sin x बाई 2 से। तो पूरे को डिवाइड करना था मेरे बच्चों sin x बाई 2 से। तो जब पूरे को sin x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया, 4 दूनी 8 आया। अब आखिरी से लिख देते हैं cos 2x, cos x और cos x बाई 2 आपका आंसर आ गया। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट डिटेल पोर्शन? ओके। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर का ये सवाल है, लेकिन इतना डिटेल आपको करना नहीं। शॉर्ट समझाता हूं। देखिए यार, करना क्या है, अगर मान लीजिए मैंने सवाल में आपको दिया कि sin 4x अपॉन sin x बाई 2, तो आपको सिर्फ प्रोसेस काउंट करने, यू जस्ट हैव टू काउंट द प्रोसेस।
यू जस्ट हैव टू काउंट द प्रोसेस। तो यहाँ 4x है तो 4x की जगह लिखो 2x, क्योंकि 4 से टूटेगा 2x में, फिर 2x से टूटेगा x में, फिर x से टूटेगा x/2 में, क्योंकि हर बार 2x बनाएंगे ना 2 थीटा, तो 2 करके काटते चले जाएंगे। तो कितने प्रोसेस हुए, 1 2 3, तो आंसर होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, इंटू में कोस 2x, इंटू में कोस x और इंटू में कोस x/2। दीज आर योर आंसर, दीज आर माई डियर स्टूडेंट्स योर आंसर। डायरेक्ट यू कैन सॉल्व इट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि भाई साइन 8x अपॉन x, सॉरी अपॉन में साइन x/4, बताइए जी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोसेस कितने गुजरेंगे। तो 8x से टूट के 4x में आएगा, 4x से टूट के 2x में आएगा, 2x से टूट के x में आएगा, x से टूट के x/2 में आएगा और x/2 से टूट के x/4 में। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, इंटू में, कहानी खत्म। अब साइन कट लेगा, कोस में ही आंसर आना है, तो यहां लिखना होगा हमको क्या, कोस 4x, यानी 8 से टूटा होगा पहले 4x में, फिर टूटा होगा 2x में, फिर टूटा होगा x में, फिर टूटा होगा x/2 में, और आखिरी में ढक्कन ने तोड़ा होगा सवाल वाले ने x/4 में, क्योंकि बटे में x/4 है। तो ये डायरेक्ट आंसर। आप कहें जी क्या हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? अरे नहीं रे मूर्खों, ये तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपको तो ऑप्शन से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है ना। तो आप खुद बताओ कि इस बात को छांटने में कितना सेकंड लगाओगे सॉल्व करने में। 1 सेकंड का भी 100वां हिस्से में कर दोगे आप, क्योंकि आपको 8x दिखाई दिया, x/4 दिखाई दे रहा है, आपको पता 8 के बाद 4 में टूटेगा, यहीं से ऑप्शन में देख लो 4 2 x x x/4, ये प्रोसेस ठीक है। 1 2 3 4 5 प्रोसेस है, 2 की पावर 5 32, यही आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अनमोल रत्नों, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि भैया साइन a प्लस बी क्या होता है। तो आपने बोला सर ये रहता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b प्लस कोस a साइन b, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, हाँ है ना। अब कहानी मित्र ये है कि अगर b की जगह मैं a रख देता हूं तो ये आया साइन 2a, और मैंने आपको फार्मूला बताया कि भाई साइन 2a का फार्मूला होता है जी 2 sin a इंटू कोस a, 2 sin a इंटू कोस a। I think you do not have any problem in that scenario, and I am making so much practice of sin 2 theta formula in various type of question. Okay, मतलब मैंने sin 2 थीटा को भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों में प्रयोग करके दिखाया कि पेपर में इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आइए आगे। अब मेरे बच्चों, तुम तो हो मेरे ही बच्चे, तो ध्यान से देखो। ये बताओ इसके बटे 1 लिख दूं तो किसी भाई या बहन को दिक्कत है? क्या कोई आपत्ति है बटे 1 लिखने से? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ के बटे में 1 लिखना कोई गलत बात नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, लिखा जा सकता है। अगर मेरे बच्चों ऐसा हो सकता है तो एक बात बताओ, ये 2 sin a इंटू कोस a है, हाँ है ना। इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इस 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर। किसी भाई को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के यहां तक बताएं, वरना फिर आगे बढ़े। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं यहां पर सबको कोस स्क्वायर a से भाग दे दूं, नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी कोस स्क्वायर a से भाग दे दिया और ऊपर भी कोस स्क्वायर a से भाग दे दिया। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। कितना सा दिमाग? थोड़ा सा। कोस a से स्क्वायर काटेंगे, सिर्फ बचेगा कोस, तो साइन बटे कोस होता है मेरे बच्चे 10, तो ये आएगा 2 tan a, 2 tan a, हाँ है ना। कोस से कोस काटोगे, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट के क्या आएगा 1, और बेटा साइन बटे कोस होता है 10 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर a प्लस 1 कह दो या 1 प्लस 10 स्क्वायर, बात एक ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, साइन 2a का एक फार्मूला 2 tan a
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी होता है। यानी एक फार्मूला तो 2 साइन इंटू कोसे होता है और एक फार्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? आप कहें सर इससे सवाल कैसे पूछा जाता है? भाई पता नहीं कितने सवाल बना देगा और कैसे कैसे सवाल बना देगा। इफ़ यू हैव दिस फार्मूला एंड हैव ए वेरी, मतलब बात समझ रहे हो ना? अगर आपको ये बात समझ में आती है और बढ़िया से समझ में आती है तो आपसे अनगिनत सवाल पूछ लेगा, यही सवाल दे देगा, पूछ लेगा इसका मान बताइए क्या होगा। कह दिया जी 2 टेन 15 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान बताइए क्या होगा। सिर्फ इतना सवाल पूछ लेगा। तो आपको ये बात बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। आपको ये देखना होगा कि यार ये फार्मूला हमने कहीं पढ़ा है, तो आप कहेंगे 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर या 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने फार्मूला पढ़ा है और ये फार्मूला होता है जी साइन 2 थीटा का। तो ये फार्मूला साइन 2 थीटा का बना। अगर ये फार्मूला बना, ये फार्मूला साइन 2 थीटा का बना, तो मेरे बच्चों साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये मेरा आंसर। इसी में कुछ और चेंज करेगा तो ऐसे लिख देगा बेवकूफ बनाने के लिए कि टेन 15 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन 15 डिग्री। अब बच्चा कंफ्यूज है। अब बच्चा कंफ्यूज क्योंकि बच्चा तो अपना है, मतलब बच्चा तो बच्चा है। वो सोचेगा कि यार यहाँ 2 तो लिखा ही नहीं है और जब तक 2 नहीं लिखेगा जब तक फार्मूला सेट होगा नहीं, तो क्या करें? और कहेगा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो कुछ नहीं करो मेरे बच्चों, 2 से ही ऊपर गुना कर दो और 2 से ही भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप जानते हैं फार्मूला बन गया जी किस चीज का? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री, तो 15 15, अरे यार यहाँ स्क्वायर था सॉरी। तो ये फार्मूला बन गया जी किसका? साइन 2 थीटा, यानी साइन 15 दूनी 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इस पूरे का उत्तर 1/2 आया, ये भी 1/2 गुना करोगे आंसर आएगा 1/4। है ना? और भी सवाल पूछेगा इसमें। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। सवाल दे देगा टेन 15 डिग्री, ठीक है, या टेन 15 डिग्री ना लिख के लिख देगा कोट 75 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन 15 डिग्री। कहेगा जिसकी वैल्यू निकाल के बताइए। अब आप लग जाएंगे अपना दिमाग दौड़ाने में और फार्मूला सेट करेंगे नहीं। तो मेरे बच्चों मैंने आपको ये बताया कि पूछेगा जी इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको ये सोचना है कि भैया टेन ए इक्वल टू कोट बी होता है इफ a plus b is 90 degree. Whenever we take a plus b is a plus b as 90 degree, in all such scenario tan a equals to cot b. तो मेरे बच्चों tan 15 और cot ना 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 tan 15 डिग्री और cot 75 डिग्री आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि 15 75 90 होता। अगर ऐसा है तो कोट 75 की जगह हम लिख सकते हैं टेन 15 डिग्री, हाँ है ना? और सॉरी नीचे हर बार स्क्वायर निकालना भूल जाता हूँ, प्लस में 1/10 15, टेन स्क्वायर 15। क्लियर है भाई? यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था। अब ये भाई फार्मूला हो गया, लेकिन फार्मूले के लिए 2 चाहिए। तो फार्मूले के लिए 2 चाहिए तो क्या करो? 2 से गुना कर दो और 2 से भाग। जब ऐसा करोगे तो ये तो फार्मूला बन गया जी किस चीज़ का? साइन 2 थीटा का, हाँ है ना? क्योंकि 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा 15 दूनी 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 गुना 1/2 1/4। तो मेरे बच्चों आंसर आ गया 1/4। किसी भैया को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। बोलिए जी, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? खुल के बोलो भाई।
आइए दोस्तों, क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं यहाँ तक? तो किस किस तरीके से इस पे सवाल पूछेगा, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी कि इसको साइन 2 थीटा को हम 10 में भी ला सकते हैं और वहाँ से भी सवाल बन सकता है। अब मेरे बच्चों अगले फार्मूले पे आते हैं जी। घबराने का नहीं है, बात को समझने का है। ये जो फार्मूला यहाँ पढ़ाया है आपको, इस फार्मूले को समझने की कोशिश करनी है कि भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कोस ए भी होता है और 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए भी होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 साइन ए इंटू कोस ए डायरेक्ट आपको लिखे मिलेगा। कई बार क्या होगा कि एंगल वगैरह घुमा देगा, कई बार टेंजेंट घुमा देगा, सवाल बनाना होगा अपने फॉर्मेट पे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, पहले तो बेसिक जान लें, उसके बाद फिर वो चेंज करने वाली चीज़ें हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है जी, आते हैं आगे। आइए, तो मेरे बच्चों जैसा मैंने अभी आपको बताया पीछे से पीछे वाली स्लाइड में कि भैया साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला रहता है वो रहता है जी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही मेरे बच्चों साइन ए माइनस बी का भी तो फार्मूला होता है। क्या होता है जी? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फार्मूले कैसे बने, ये सारी कहानी मैंने अभी आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, अगर आप ध्यान दे रहे हो। इसकी क्या दिक्कत हुई? इस वाले सीन में मैंने समझाया था कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला ऐसा क्यों बनता है और बताया कि सेम इसी तरीके से बाकी सारे फार्मूले भी एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, ये चारों फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का। ये चारों इसी ट्रायंगल, जैसे मैंने ये बताया, इसी तरीके से प्रूफ होते हैं। ठीक है, अब आगे इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बहुत सारे फार्मूले बनते हैं जो मैं लगातार कराने लग रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यार साइन ए प्लस बी पे साइन 2a का फार्मूला बनता है, फिर साइन 2a पे मैंने सवाल कराया इस तरीके से आपको लेके कि भाई साइन 2 थीटा पे ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। फिर मैंने कहा कि यार देखो ये सवाल कराया आपको, इनका शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। फिर मैंने कहा कि साइन 2 थीटा को हम 10 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 10 a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर इस पर मैंने कुछ सवाल लिए। अब मेरे बच्चों हमारी कहानी है माइनस वाले पे। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा साइन 15 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो सर साइन 15 डिग्री को लिख लेते हैं हम साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हाँ है ना। तो ये होगा जी साइन 45 डिग्री यहाँ कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, हाँ है ना। साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 इंटू साइन 30। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू आएगी जी कितनी, √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो आप देखोगे ये फार्मूला बना √3, मतलब ये वैल्यू बनी √3 माइनस 1/2√2। तो यहाँ मेरे बच्चों इस बात का ध्यान देना क्या कि भैया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिखवाया था ना एक फार्मूले में ऐसे, पहले इसको समझ लो फिर बताता हूं। भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई है, तो मैंने बताया कि भाई साइन 15 डिग्री हो या कोस 75 डिग्री हो, इन दोनों का ही मान √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों कोस 15 डिग्री हो या साइन 75 डिग्री हो, कोस 15 डिग्री हो, कोस 15 डिग्री हो या साइन 75 डिग्री हो, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं और इसका उत्तर भी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 होता है, अपॉन 2√2 होता है।
क्या किसी भाई बहन को ये दिक्कत है इस सवाल में यहाँ तक? और मेरे बच्चों, ये 15 डिग्री वाली बातें याद रखनी है आपको, कभी याद ना रखो ना, बात बनेगी नहीं, याद नहीं रखोगे तो। अब देखो इस पे आगे कैसे सवाल चीज़ें बनती है। आप ये बताओ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या, दूसरे पेन से यूज करके समझाता हूँ। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। और मैं कहूँ कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? तो आप कहोगे सर ये होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। अब मैं आपको ये कह दूं कि बेटा इनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो साइन बटे कोस क्या आ जाएगा? 10। तो ये आएगा 10 15 डिग्री। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, तो ऊपर आएगा √3 - 1 और नीचे आएगा √3 + 1। क्लियर है? तो भैया इस बात का भी ध्यान देना कि 10 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। हा, किसी भाई को दिक्कत है? पक्का? पता नहीं कितनी जगह यूज में आ जाएगी ये चीज़ डायरेक्ट। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए 0 30 45 60 और 90 तो आपको याद है ही है। 15 और 75 को याद कर लेंगे तो बहुत जगह काम आना है। आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, पक्की बात है ना? अगर कोई बच्चा इसका हर का प्रीमेयकरण करना चाहेगा तो हर का प्रीमेयकरण कर लेगा, नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर आएगा। 3 और 1 4 - 2 √3, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका उत्तर 2 - √3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, 2 - √3 भी लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे कोट 15 की वैल्यू पूछी जाती तो यह आ जाता 2 + √3। तो भैया मेरे 30 सेकंड तक इस बात को पी जाओ, मतलब समझ जाओ। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई? तो ये है मेरे बच्चों इन्हीं बेसिक फार्मूलों से बने आगे के क्वेश्चन। इन्हीं पे किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, टेन 15, कोट 15। और आप जानते हैं अगर 15 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 75 भी आसान है। हाँ है ना? क्योंकि टेन 15 कोट 75 के बराबर होगा, यानी कोट 75 की वैल्यू भी यही होगा। और कोट 15 टेन 75 के बराबर होगा, यानी टेन 75 की वैल्यू भी 2 + √3 ही रहेगी। ठीक है जी, अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। और देखिए यार, साइन A + B का फार्मूला था मेरे बच्चों साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ऐसे ही मेरे बच्चों साइन A - B का एक फार्मूला रहता है, वो भी करा हमने अभी। वो रहता है जी साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। बहुत बार इनका प्रोडक्ट पूछ लेता है, बहुत बार इनका प्रोडक्ट पूछ लेता है आपसे और कह देता है जी इनका प्रोडक्ट निकाल के बताइए। यानी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि साइन A + B इंटू साइन A - B, इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि साइन A + B इंटू साइन A - B क्या होता है। थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे प्रोसेस को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा गौर से देखो तो इस पूरे को मैं A मान लेता हूँ, A + B इंटू हो जाएगा A - B। A + B इंटू A - B मल्टीप्लाई होते हैं, तो A + B इंटू A - B क्या होता है? A² - B²। तो ये आएगा sin² A इंटू cos² B माइनस cos² A इंटू sin² B। तो ये भी मेरे बच्चे इसका एक फार्मूला बनता है साइन A + B इंटू साइन A - B का क्या? sin² A इंटू cos² B माइनस cos² A इंटू sin² B। एक बार 10 सेकंड के लिए इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो यार मेरे बच्चों, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोस स्क्वायर बी है ना, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए को इससे करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है बच्चे बात? ऐसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे ये कहूँ कि बेटा करो क्या, इस कोस स्क्वायर ए को बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, इनटू में ये साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी को 1 से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को इससे करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब कहानी मेरे भाई ये है कि यहाँ बाहर साइन है माइनस का, तो माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रही है, और इसका एक फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी बन गया। इसका एक फार्मूला मेरे बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी बन गया, यानी सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की एक वैल्यू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी बन गए। ठीक है, आप चाहो तो इस पूरे को आप कोस में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इसका फार्मूला कैसे? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बी आगे आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर सॉरी माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये भी इसका एक फार्मूला बन जाएगा। यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के दो फार्मूले लिख सकते हैं, तीन चीजें, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो तीनों को एक बार बढ़िया से समझो, कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताओ, फिर समझाता हूं। आओ मेरे बच्चों, अब इसी पे और आगे क्या क्या फार्मूले बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। आइए जी।
देखिए यार, साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी क्या रहता है मेरे बच्चों? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही मेरे बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रहता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। हाँ है ना? अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, अगर इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये चीज कट जाएगी, आएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और अगर मेरे भाई मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कर दें, तो आप एक चीज गौर करना मेरे भाई कि अगर हम माइनस करेंगे तो यहां माइनस होके कट जाएगा और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाना है, तो यह आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? क्या किसी भैया को यहां तक कोई आपत्ति है समझने में बात को? नहीं। तो अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। आगे क्या यहां से और क्या फार्मूला बना? देखिए यार, एक तो फार्मूला ये बनी गया जो मैंने लिखवाया अभी आपके सामने कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है। आपके मन में एक डर बैठ रहा होगा, यार ये तो बहुत फार्मूले हो गए। डर मत बैठाइए, पढ़ाई से प्यार करिए इससे, है ना? प्यार कैसे करें? कॉपी पे लिखिए इन चीजों को रोज। देखो यार, मुझे भी तो ये याद है, अगर मैं सच महीने में 20 दिन पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे एक भी चीज याद नहीं रहेगी। ये हर ह्यूमन नेचर के साथ है। अगर आप रिदम में हैं तो आप चल पाएंगे, अगर रिदम में नहीं है तो नहीं चल पाएंगे। अगर 1 साल लगातार आपको बेड पे रख दिया जाए ना, तो सर मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप बेड पे एकदम से उठ के चल नहीं सकते, क्योंकि आप चलना भूल चुके होते हैं। जब तक आप लगातार प्रैक्टिस में होंगे तब तक आप सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए घबराइए मत, ये स्टूडेंट जीवन तपस्या का ही जीवन होता है और हमें टकराना है 2.5 करोड़ बच्चों से, क्योंकि इस जनरल कंपटीशन की तैयारी करीबन 2.5 करोड़ बच्चा भर रहा होता है फार्म, और इतने बच्चा तैयारी कर रहा होता है किसी भी एग्जाम की बात करें। तो हमें टकरा के एकदम से ऊपर आना, हीरो बनना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए जरूरी है मेहनत में कमी ना छोड़ी जाए। हाँ, मुश्किल चीजें लग रही, उसके तरीके आसान बनाने के हैं कि उसके लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी बातों को रोज की रोज कॉपी में लिख लें, फार्मूला को। ठीक है? अब देखिए यार, अब एक बात बताना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं a प्लस बी को c मान लूं और a माइनस बी को d मान लूं, तो आपको आपत्ति है? कुछ भी तो मान सकते हैं। आप कहेंगे जी ना, कोई आपत्ति नहीं है। तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर c प्लस डी, तो a की वैल्यू आएगी कितनी जी? c प्लस डी बाई 2। ऐसे जब घटाऊंगा तो ये कट जाएगा b और b 2b, तो b की वैल्यू आएगी जी c माइनस डी बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक बहुत ही खतरनाक फार्मूला आप सीख रहे हैं। क्या? कि सॉरी साइन, और आप घबराइए मत, साइन प्लस साइन बराबर 2 साइन कोस। देखिए, अगर मैं इस a प्लस बी को c माना था जो वहां लिखा था, तो a प्लस बी की जगह c लिख दो, तो साइन c। a माइनस बी को मैंने d माना था, तो साइन d। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई? c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू क्या निकल के आई? c माइनस डी बाई 2। तो मेरे बच्चों, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक फार्मूला बन गया सी डी वाला, कि साइन c प्लस साइन d
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है जी 2 साइन इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ। ऐसे ही नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले की बात करें तो इसे लिखेंगे साइन माइनस साइन इक्वल टू 2 कोस साइन। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि a प्लस बी को क्या माना है c, तो साइन सी, a माइनस बी को क्या माना है d, तो ये फार्मूला बना साइन सी माइनस साइन डी का, और a की वैल्यू क्या निकल के आई थी c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू क्या निकल के आई थी c माइनस डी बाई टू। तो ये मेरे बच्चों दो बहुत ही अहम और बहुत जरूरी फार्मूले बन गए किस चीज के, साइन सी प्लस साइन डी का और साइन सी माइनस साइन डी का। बहुत खतरनाक फार्मूले, बहुत अच्छे फार्मूले। क्लियर है जी? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब जरा आगे आते हैं, एक बार इसको सोचो 5 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे ही फार्मूले होते हैं भाई कोस के। ऐसे ही फार्मूले होते हैं जी कोस के। कोस सी, अरे यार कोस ए प्लस बी का फार्मूला मुझे बताना है। तो मेरे बच्चों कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए यार, अगर मैं ए और बी दोनों को बराबर ले लूं, मेरे बच्चों अगर मैं ए और बी दोनों को बराबर ले लूं, तो ए और बी को बराबर ले लें, यानी बी की जगह ए लिख दे, तो ए और ए क्या हो जाएगा 2a। तो ये फार्मूला बना कोस 2a का, हाँ है ना। तो बी की जगह ए लिखोगे तो ए इंटू ए कोस, मतलब कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, माइनस बी की जगह ए लिखोगे तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला बन गया मेरे भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताया। तो कोस 2 थीटा का फार्मूला हो गया जी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पता नहीं कितने सवाल आपसे पूछे जाने, आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए जी कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको दिखना है या देखना है इस बात को कि यार ये फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है भैया? ये फार्मूला है कोस 2 थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो आंसर आएगा कोस 2 थीटा, यानी कोस 2 गुना 15, यानी कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। हाँ है ना। बहुत बार इसे आगे लिख देगा, इसे पीछे ऐसे लिख देगा, साइन स्क्वायर 15 माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 15 डिग्री। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर 15 डिग्री आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, हाँ है ना। तो ये वही फार्मूला बन गया जो ऊपर था। तो इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी √3/2, और आगे साइन का माइनस लगा दे, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी प्रकार की नहीं। और भी बड़े सारे सवाल बनते हैं, आपसे ऐसे बोल देगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिए, सवालों का कोई रूप नहीं है कैसे बना लाए, हाँ है ना। सवाल कैसे बना दे कुछ नहीं पता, ऐसे बना देगा सवाल, साइन स्क्वायर ऐसे लिख देगा। कैसे लिख देगा भाई? ऐसे लिख देगा, साइन 15 डिग्री इंटू में कोस स्क्वायर 7.5 डिग्री। यार ये तो बड़े पे बनाता हूँ, अगले पेज पे बनाता हूँ। ऐसे लिख देगा, साइन 15 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री।
कहेगा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आपको करना क्या है, दिमाग दौड़ाना है कि sin 15 हर एक जगह कॉमन आ रहा है तो उठा के sin 15 कॉमन ले लो। तो sin 15 डिग्री कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर 7.5 डिग्री, हाँ है ना, माइनस में साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। अगर ऐसा लिखते हैं कोस स्क्वायर 7.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, तो ये मेरा फार्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कोस 2 थीटा, फार्मूला होता है कोस 2 थीटा। तो ये कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, थीटा का मतलब 7.5 मतलब 15/2, तो ये वैल्यू कट के आई कोस 15 डिग्री। तो ये है साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री, हाँ है ना। अब मैं इसे 2 से ही गुना कर दूँ और 2 से ही भाग दे दूँ, तो यह आया 1/2, और मेरे बच्चों ये जो वैल्यू आई ये बनी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो 15 दूनी 30 डिग्री, तो 1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो उत्तर आया 1/4। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से अनेक सवाल बनते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, चीज़ों को बेसिक तरीके से समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। अब आइए यहीं पे मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कह दूं कि सर इसके बटे 1 लिख दें तो क्या आपको आपत्ति है? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं है, बटे 1 लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बटे 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऐसा है तो ये हवा जी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे जी इसकी जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस ना प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे जी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, सबको कोस स्क्वायर से भाग दे देता 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 हूँ। ऐसा करेंगे तो ये कट के 1 आएगा, ये साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, ये 1 ये 10 आ जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार कोस 2a का जो फार्मूला है वो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a तो होता ही है, बट इसी फार्मूले को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोस 2a का फार्मूला होता है जी कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। अगर बात पल्ले पड़ गई है फिर आगे बढ़ा जाएगा और आगे इसके ऊपर सवाल लिए जाएंगे। देखिए यार सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल कुछ भी दे सकता है यहाँ से उठा के। आपको ऐसे लिख देगा सवाल कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं यार ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो 2 गुना 15 डिग्री और 15 दूनी 30 होता है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी कितनी, √3/2। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? किसी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या क्लियर ना हो पा रही हो, एक बार समझे। आइए जा आइए जी। अब मेरे बच्चों फार्मूला था कोस a प्लस बी, कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ऐसे ही कोस a माइनस बी का फार्मूला है जी क्या, कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी। हाँ है ना। अब मैं अगर मेरे बच्चों आपको ये कह दूँ यहाँ पर क्या यार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी कर दो, तो कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी क्या होगा? तो यानी इसकी इससे गुना करनी,
इस वाली कहानी को इस वाली कहानी से गुना करना। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उत्तर आएगा जी कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। भाई ऐसे भी डायरेक्ट सवाल लिखे आते हैं, कितनी बार लिखे आते हैं। आपको अपनी बातें समझनी होंगी, तैयार करनी होगी, ठीक है, बढ़िया से। अब इसी चीज को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बी को कर लेते हैं ए में, ठीक है जी। मतलब इसको साइन में बदल देते हैं तो इसे कट सकता हो। हाँ 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 है ना, या करो क्या, सबको उसमें बदल दो, कोस को साइन में बदल लो। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी को भी साइन बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो जी करना क्या है, 1 को इससे करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ है ना, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर मेरे बच्चों ध्यान से देखो, एक बार देखो, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और कुछ नहीं करा, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी प्लस थी, ये माइनस थी, कट गई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। या आप चाहते तो इसका फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का पहले लगा देते तो वो बन जाता कोस स्क्वायर ए, फिर यहां बच जाता माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोनों ही अपने फार्मूले सेट है, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होगा। तो यानी कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी के 3 फार्मूले बने। पहला फार्मूला तो ये वाला, दूसरा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पक्की बात है दोस्तों, किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो तो बताएं। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? तो अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी क्या होता है, और कोस ए इंटू कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होता है। अब हम इसी के फर्दर इम्प्लीमेंटेशन को चलते हैं, जरा ध्यान देखिए मेरे बच्चों। हमने सवाल पढ़ा कि कोस ए प्लस बी होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर मैं यहाँ माइनस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ कोस ए माइनस बी, तो आप समझते हैं कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चों इसका फार्मूला बनाते हैं हम सी डी वाला फार्मूला। तो सबसे पहले एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये वैल्यू बेसिकली इक्वल होगी। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 कोस ए कोस बी। और एक बार अगर मैं इसे माइनस कर लूं तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। यहां थोड़ा सा ध्यान देना क्या कि अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रह गया, माइनस का। तो ये रहा माइनस में 2 साइन ए साइन बी। यहां बात समझ पा रहे हैं, साइन ए साइन बी। अब देखिए यार, अब अगर हम यहां से सी डी वाला फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो देखिए यार हम करें क्या यहाँ पे। अगर मैं a प्लस बी को c मान लेता हूँ और a माइनस बी को d मान लेता हूँ, और मैं कहूँ इन दोनों को एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो आप जानते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। अब जरा ध्यान दें,
मैंने क्या करना है, कोस बस वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है। क्या, a प्लस बी की वैल्यू c पुट करते हैं और a माइनस बी की वैल्यू d पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू थी c माइनस डी बाई टू। तो मेरे बच्चों ये नया फार्मूला तैयार हो गया किस चीज़ का, कोस c प्लस कोस d का, जो हम रटते हैं। अब आप उसका लॉजिक समझ पाए होंगे कि कोस c प्लस कोस d होता है 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू में कोस c माइनस डी बाई टू। अगर हम यहाँ बात करें तो सेम उसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, कोस माइनस कोस माइनस 2 साइन साइन। अब जरा ध्यान दें मेरी बात पे कि a प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं c, a माइनस बी की जगह हम रख सकते हैं d। तो a की वैल्यू होती है मेरे बच्चों c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू थी c माइनस डी बाई टू। अब इस वाले फार्मूले पे गौर करिए। ये वाला फार्मूला यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे कि इस माइनस वाले को यहाँ से हटा रखा होता है, इग्नोर कर रखा होता है। तो इस माइनस को कैसे एडजस्ट करें, उसका एक तरीका है कि b की वैल्यू अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगी d माइनस सी बाई टू। बी की वैल्यू ये आ गई, हाँ है ना। तो अगर इस b की जगह माइनस डी माइनस सी बाई टू रख दूंगा तो आप जानते हैं साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता और वो माइनस बाहर फेंकता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस, उस केस में यहाँ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। लेकिन इनटू में यहाँ ध्यान रखिएगा c माइनस डी नहीं होगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेके ये वाला माइनस कंप्लीट किया और पॉजिटिव बना दिया। तो यहां आपको लिखना होगा d माइनस सी बाई टू। क्लियर है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं और फिर आगे इससे काम करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, भगवान आप सबका भला करें, बाय।